नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। बंगाल चुनाव के तिथियों की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में संपन्न होने वाले चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस बार ममता के किले को भेदने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के साथ छोटे दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार अपनी जीत का दावा पेश करने वाली राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी भी इस बार अलग चाल में दिख रही है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इस बार झारखंड के अपने सहयोगी दल आजसू को दरकिनार करने का फैसला कर लिया है। खबर है कि इस बार बाघमुंडी सीट पर बीजेपी अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ उम्मीदवार को उतार दिया है। बड़ी बात यही है कि इस बार बीजेपी और आजसू की राहें जुदा है। इसी विषय पर आज हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं अपने सहयोगी देवेंद्र जी के साथ। नमस्कार देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम नए विषय नए चर्चा के साथ अपने दर्शकों के समक्ष उपस्थित हैं। तो सबसे पहले बंगाल चुनाव और बीजेपी आजसू के रिश्ते को लेकर हम पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति कैसे बन गई कि बीजेपी और आजसू जो कभी बहुत गहरे मित्र हुआ करते थे, स्पेशली झारखंड की राजनीति पे, वो बंगाल जाकर वो दोस्ती टूट गई है। तो इसके क्या मायने निकल सकते हैं? निश्चित रूप से आपके जो सवाल है बाघमुंडी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। 2021 में उस बाघमुंडी से भाजपा ने आजसू के हिस्से वाली सीट ली थी और तब आशुतोष महतो आजसू के उम्मीदवार होते थे। इस बार भाजपा ने वहां से रहीदास महतो को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो बीजेपी का जो चेहरा है बाघमुंडी से वो है रहीदास महतो। सीट होती थी आजसू की। माना यह जा रहा था कि इस बार बंगाल में कम से कम आजसू के हिस्से एक सीट आएगी और उसी के बाद ये सवाल उभर रहे हैं कि क्या झारखंड की सियासत में आजसू अब भाजपा की राहें जुदा हो गई, क्योंकि दोनों की जो दोस्ती है करीबन, आपने ठीक ही कहा, करीबन 3 दशक का है। वो दौर था 1995 का, और जब सुदेश महतो की एंट्री होती है झारखंड की पॉलिटिक्स में। उसके पहले देखिएगा कि आजसू जो है मूवमेंट का चेहरा होती थी। आजसू का उदय या आजसू का फॉर्मेशन ही जेएमएम के द्वारा किया गया था। निर्मल महतो उसके शिल्पकार थे। निर्मल महतो को लगा था कि सिर्फ जेएमएम से काम झारखंड की पॉलिटिक्स में नहीं चलने वाला है, और जिस झारखंड मूवमेंट की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड की मांग कर रहे हैं, वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक इस मूवमेंट के साथ युवा नहीं जुड़ेंगे, नौजवान नहीं जुड़ेंगे, छात्र नहीं जुड़ेंगे। और इसी मकसद के साथ आजसू की स्थापना हुई थी। आपको याद होगा कि उस वक्त आजसू का जो चेहरा होते थे सूर्य सिंह बेसरा, प्रवीण प्रभाकर तिर्की, देवशरण भगत, दीपक महतो, ये तमाम चेहरे थे। और यदि उस वक्त के अखबारों का सुर्खियां देखें तो उस सुर्खियों में आपको ये तमाम चेहरे नजर आएंगे। किसी पन्ने पर सूर्य सिंह बेसरा ग्रस्त हुए नजर आएंगे तो कहीं प्रभाकर। बिल्कुल, इनका निकलना एक अपने आप में बड़ी हेडलाइन हुआ करती थी। हेडलाइन यदि प्रभाकर तिर्की एक आह्वान कर दें कि झारखंड बंद, तो झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी हो जाती थी। वो पूरा जीटी रोड पर ट्रक खड़ा हो जाता था, लंबी लाइन लग जाती थी। सूर्य सिंह बेसरा एक जगह से खड़ा हो जाए तो हम मिलों मिल लाइन लग जाएगी। ये होता था आजसू का हनक झारखंड की पॉलिटिक्स में। लेकिन वो आजसू जो एक मूवमेंट का चेहरा थी, एक झारखंडी अस्मिता की पहचान होती थी, झारखंड के जल जंगल जमीन की जो पहचान होती थी, वो आजसू तब बदली जब वो मूवमेंट का वाली आजसू का एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सुदेश महतो ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और आजसू अब उसके बाद सुदेश महतो जब आए उसके बाद आजसू का जेएमएम से दूरी बढ़ती गई। अब वो आजसू जल जंगल जमीन की बात नहीं करती, अब वो आजसू झारखंडी अस्मिता की बात नहीं करती, अब वो आजसू झारखंडी मूल्यों की बात नहीं करती, झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की बात नहीं करती, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात तो करती है पर उसके मुद्दे की बात नहीं करती। और बिल्कुल 2.5 दशक में देखें एक डिजाइन तैयार किया गया सुदेश महतो के द्वारा। और डिजाइन था कि जो बीजेपी के एजेंडे हैं उसको ही आगे प्रमोट किया जाए। और खासकर 2019 के बाद जिस तरह देश में परिस्थितियां बनी, क्योंकि उसके पहले तक भी आप देखिएगा कि आजसू अपनी ओर से कई मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारती थी। तो आजसू का एक मुस्लिम वोट बैंक यदि नहीं भी रहा तो एक
सहानुभूति रखने वाला वोट वर्ग था। लेकिन 2019 के बाद या 14 के बाद देश में जो परिस्थितियां बनती है और जिस तरह के नरेशन पूरे देश में चलता है, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, आंसू अपने मूल्यों के साथ इस दरमियान भी नहीं रही। इसका नतीजा यह हुआ कि वो मुस्लिम कम्युनिटी भी आंसू के हाथ से गई, फिसल गई। और कुर्मी समुदाय जो कभी विनोद बिहारी महतो में अपना चेहरा देखती थी, कभी निर्मल महतो में चेहरा देखती थी, कभी सुधीर महतो में चेहरा देखती थी, शक्तिनाथ महतो में चेहरा देखती थी, और उसकी हमेशा एक भूख रही है कुर्मी महतो की, और राजनीतिक भूख है। वो भूख है भाई, जब क्या झारखंड के निर्माण में सिर्फ आदिवासी समाज ने अपनी कुर्बानी दी है? क्या कुर्मी समुदाय ने कोई योगदान नहीं दिया है? क्या विनोद बिहारी महतो ने इसकी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है? क्या निर्मल महतो और शक्तिनाथ महतो ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है? यदि कुर्मी जाति का इतना बड़ा बलिदान है तो सीएम हमारा क्यों? ये सवाल 2 दशक से कुर्मी समुदाय के अंदर उभर रहा था, उछल रहा था, खदबदाहट थी। लेकिन सुदेश महतो के पॉलिटिक्स दूसरी दिशा में जा रही थी। सुदेश महतो 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट लेकर के भाजपा के रहमो क्रम पर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे। वे झारखंडी अस्मिता की बात नहीं कर रहे थे। उस दौर में भी जब उनके जो वोटर हो सकते हैं या समर्थक समूह हो सकते हैं, उन पर तलवार लटक रही थी, तब भी सुदेश महतो अलग दुनिया या उनकी अलग राजनीतिक सियासी बिछाते हुए दिख रहे हैं। तो वो वोट बैंक उनके हाथ से जाता रहा। अब वोट बैंक चला गया, और वोट बैंक जो कुर्मी समुदाय को लगा कि सुदेश महतो में वो तेज नहीं है, वो प्रभा नहीं है, वो ओज नहीं है जो गर्दना जयराम महतो में है। और जयराम महतो की एंट्री के साथ ही पूरा कुर्मी समुदाय जो है जयराम महतो की चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब सुदेश महतो के पास वो वोट बैंक ही नहीं बचा, वो ताकत ही नहीं बची, वो सियासी रसूख ही नहीं बचा, तो भाजपा उसे तवज्जो क्यों देगी? बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि जेएमएम का ही एक चेहरा आजसू हुआ करता था, तो ये क्या कारण रहा कि जेएमएम से असंतुष्ट होकर आजसू अलग हो गए? वो ठीक है, वो कारण ये रहा कि उसमें सुदेश महतो ने उसका पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रेस्ट निबंधन करवा लिया। उसकी लड़ाई भी सूर सिंह बेसरा आज भी कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, कितने लड़ रहे हैं अलग बात है। एन केन प्राकरेन जो जेएमएम का मास्टर चाइल्ड था, मतलब उसके दिमाग की जो उपज थी आंसू, वो आज भाजपा के गोद में जा बैठी। भाजपा ने अडॉप्ट कर लिया। और भाजपा ने तब तक अडॉप्ट किया जब तक कि सुदेश महतो के चेहरे से उसे कुर्मी समुदाय का 16% वोट मिलता था। उस 16% वोट के लिए वो सुदेश महतो को 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट देती थी। और सुदेश महतो को लगता था कि भाई हमें पॉलिटिकल स्पेस मिल रहा है, वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, उनके सांसद बन रहे हैं, उनके 2-4 विधायक बन रहे हैं। इसके आगे की महत्वाकांक्षा सुदेश महतो ने नहीं पाली, या सुदेश महतो ये समझ नहीं पाए कि भाई कुर्मी समुदाय अपना सीएम देखना चाहता है, वो अपना डिप्टी सीएम देखना नहीं चाहता। उसे इससे मतलब नहीं है कि उसके कितने सांसद जीते हैं और कितने विधायक जीते हैं, उसका मतलब इससे है कि उसका सीएम फेस कौन है। तो यहाँ जब जयराम महतो ने गर्जना की कि भाई मैं सीएम मटेरियल हूं, तो जब मैं सीएम मटेरियल हूं तो कुर्मी समुदाय के उसी की भूख थी, वह उसके हाथ चला गया। अब एक सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई? ये तो झारखंड के मामले हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए, वहां से 30 या 35 ऐसे विधानसभा के सीटें हैं जहां मोर देन कुर्मी समाज की आबादी है, चाहे वो झारग्राम का इलाका हो, पुरुलिया का इलाका हो, या मेदिनीपुर का इलाका हो, ये तमाम जो जंगल महल का जो इलाका हो, इसमें इस पूरे इलाके में कुर्मी समुदाय की एक बड़ी आबादी है जी। तो निश्चित रूप से सुदेश महतो की वहां तो साख होनी चाहिए थी जी। कुर्मियों का इतना बड़ा चेहरा है, और हाँ, तो ये तो उनका धमक बनता है, एक आइकॉन थे कुर्मी जाति के। तो बावजूद इसके भाजपा ने वो जो सीट है जिसकी चर्चा अभी आपने की, वो सीट है बाघमुंडी। उस बाघमुंडी जहां से पिछली बार 2021 में आंसू को अपना उम्मीदवार, आंसू के हिस्से वह सीट गई थी, इस पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और भाजपा ने इसके साथ 2 चीजें और की। एक तो यहाँ
अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। दूसरा काम जो भाजपा एक रणनीतिक तौर पर करने में सफल रही वह था अजीत महतो के बेटे को जयपुर सीट से भाजपा का टिकट दे देना। अजीत महतो के बारे में आपको पता हो कि वे उस इलाके में पश्चिम बंगाल में कुर्मी जाति का एक बड़ा चेहरा, राजनीतिक चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामाजिक चेहरा। तो उनके एक आह्वान पर लाखों की भीड़ जुटती है, रेल रुक जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है। कुर्मी समुदाय को लगता है कि जिस कुर्मी स्टेटस की लड़ाई झारखंड और पश्चिम बंगाल में लड़ी जा रही है, अजीत महतो इसका चेहरा है। तो उस अजीत महतो को तो भाजपा साध ली। भाजपा को लगता है कि अजीत महतो के लाने से उनके बेटे को टिकट देने से करके भाजपा ने एक प्लानिंग कर लिया है कि उसे अजीत महतो के चेहरे से अब उस इलाके में वोट मिलना है, कुर्मी वोट साधना है। और अब सुदेश महतो की, जयराम महतो की भी वहाँ एंट्री होने वाली है। इस हालत में देखना होगा कि बाजी किसके हाथ जाती है। सुदेश, वहाँ के लोग सुदेश महतो पर, अजीत महतो पर अपना दाव लगाते हैं, या अजीत महतो के चेहरे पर विश्वास करते हैं, या जयराम की जो गर्जना झारखंड में होती रही है वह। अजीत और जयराम की लड़ाई को तो हम समझ गए हैं, हमारे दर्शक भी समझ गए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आजसू के पास क्या विकल्प बचेगा। आजसू अपने विकल्प की खोज शुरू कर चुकी है, अब आज से नहीं। आप याद कीजिए कि जयराम महतो का एक बेहद खास चेहरा होते थे संजय महतो, जो भाषा आंदोलन से उनके साथ रहे हैं। और जयराम महतो की जो पॉलिटिकल एंट्री होती है झारखंड में, उसी भाषा आंदोलन से होती है। उसी भाषा, जब उसमें की याद हो या उसमें मेन स्ट्रीम में बहुत सारी खबरें नहीं भी आ रही थी, एक लंबा मानव श्रृंखला का निर्माण किया था जयराम। मुझे याद है। तो उस वक्त के साथी हैं संजय महतो। संजय महतो को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आजसू में लाया गया है, और आजसू में ला करके संजय महतो अब इस आजसू को जयराम महतो के फॉर्मेट में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने संजय महतो उसी लहजे में बात कर रहे हैं, उसी मूल्यों में बात कर रहे हैं, उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं जो जयराम महतो करते हैं। 1932 का खतियान, स्थानीय नियोजन, पिछड़ों को आरक्षण, कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस, वो तमाम मुद्दे हैं। आप कह सकते हैं कि सुदेश महतो अचानक से नींद की अवस्था में जगे, उन्हें लगा है उनके पैर के नीचे से सियासी जमीन। बहरहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज देवेंद्र जी के साथ हमने चर्चा की कुर्मी वोट को आखिर कौन सी दल अपने हिस्से में लेगी। अभी हम आपसे विदा लेते हैं और अगली मुलाकात हमारी जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।